तो सर ये है लतीफ़ाबाद नंबर 11 और ये आपकी स्क्रीन पर है गवर्नमेंट गजाली कॉलेज। तो भाई मैं जब से वीडियो बनाने लगा हूँ मुझे पहला एक ऐसा शख्स मिला है जिसने मुझे कहा कि मैंने आपको यूट्यूब के ऊपर देखा है। कहाँ गया भाई इधर? बिल्डिंग तो अभी तब्दील हो चुकी है, अब यहाँ पे नई कंस्ट्रक्शन नज़र आ रही है, तो उस वक्त ये कंडीशन नहीं होगी, लेकिन आपका घर यहीं पे हुआ करता था। माशाल्लाह से काफ़ी बड़ी मस्जिद है और ये मस्जिद के बराबर वाली गली ये जो सामने आप बोर्ड लगा हुआ देख रहे होंगे, यही है लतीफ़ नियाज़ी मेमोरियल इंटरमीडिएट गर्ल्स कॉलेज। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हैदराबाद के एक होटल में। नाश्ता करना है भाई, समर वेकेशन है, बच्चे गए हुए हैं कराची, घर पे अकेला हूँ तो सोचा कि चलें होटलिंग करते हैं। तो यहाँ पे आया हूँ अंडा पराठा खाने के लिए और उसके बाद जाना है लतीफ़ाबाद नंबर 11 में। लतीफ़ाबाद नंबर 11 मुझे बहुत अजीज़ है, वो इसलिए कि लतीफ़ाबाद नंबर 11 की वजह से मैं दो ऐसे लोगों से मिला। एक का नाम बासित फारूकी साहब और एक अब्दुल माजिद फारूकी साहब। ये दोनों भाई हैं, बहुत काइंड, बहुत हम्बल पर्सनालिटी, बहुत प्यार से, इज़्ज़त से, मोहब्बत से पेश आते हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया। तो आज लतीफ़ाबाद नंबर 11 में आने का रीज़न ये था कि मेरे पास 3 रिक्वेस्ट आई हुई हैं। एक हमारे एक इंडिया से व्यूवर्स हैं इमरान अली साहब, उनका एक हम पे उधार बाकी था, उन्होंने देखना था जमजम मेडिकल स्टोर। जो 5 नंबर वाला था वो तो मैं उनको दिखा चुका था, लेकिन नंबर 11 में जो जमजम मेडिकल स्टोर है वो मैं उनको नहीं दिखा पाया था। तो आज मुझे जमजम मेडिकल स्टोर को भी रिकॉर्ड करने की कोशिश करनी है। उसके अलावा कतर से हमारे एक भाई हैं अली उज़ैर साहब, उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की थी लतीफ़ाबाद नंबर 11 को देखने की, और लतीफ़ नियाज़ी कोई स्कूल है वहाँ पर, उसकी बैक साइड में जो गली है वो वहाँ पे उनका घर हुआ करता था, तो वो उसको देखना चाहते हैं। और उसके अलावा कराची से हमारे एक भाई हैं जिब्रान साहब। जिब्रान साहब जो हैं वो 27 साल कबल रहा करते थे लतीफ़ाबाद नंबर 11 में, तो उन्होंने मुझे एड्रेस दिया है और उनको वो दिखाना है उनका जो घर और जिस स्कूल में वो पढ़ा करते थे वो स्कूल। तो ऑल व्यूवर्स नाश्ता हो गया है और इस वक्त मैं लतीफ़ाबाद नंबर 11 में जो गजाली कॉलेज है उसके बिल्कुल सामने मौजूद हूँ। यहाँ पे कुछ अर्सा पहले भी मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करके गया था जो कि मुझे रिक्वेस्ट की थी अब्दुल माजिद फारूकी साहब ने, सऊदी अरब के रहने वाले हैं, तो मैंने घुंघरू वाली गली जो है उसको रिकॉर्ड किया था। लेकिन आज मैं आया हूँ यहाँ पर कुछ जिब्रान साहब हैं, वो आज से 27 साल पहले लतीफ़ाबाद नंबर 11 में रहा करते थे और उन्होंने मुझे जो एड्रेस बताया था वो लतीफ़ाबाद नंबर 11 C2 का कोई एरिया है, वहाँ पे उनका घर हुआ करता था। घर उनके मैं बाद में लेके जाऊँगा, पहले जो जहाँ पे वो स्टडी किया करते थे तो उन्होंने बताया था कि गजाली कॉलेज है, उसके बिल्कुल सामने कोई ज़ीशान हाई स्कूल है, वहाँ पे वो 1997 में 1997 में आखिरी दफ़ा उन्होंने अटेंड की थी क्लास, सॉरी 8 क्लास तक जो उन्होंने ज़ीशान हाई स्कूल में पढ़ा है। तो वो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे ज़ीशान हाई स्कूल दिखाएं और कुछ उन्होंने अपने टीचर्स के नाम बताए और उनसे भी उन्होंने मिलवाने का कहा है। तो चलिए तलाश करते हैं ज़ीशान हाई स्कूल और बात करते हैं जो कुछ टीचर्स के उन्होंने हमें नाम बताए। काशिफ सर हैं, मिस तलत हैं और ज़ीशान साहब हैं, तो उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। इससे पहले कि मैं ज़ीशान हाई स्कूल की तरफ बढ़ता, एक भाई जो है वो मुझे वीडियो रिकॉर्ड करते हुए देखकर मेरे पास आ गए, वो मेरी बातें सुन रहे थे। तो जैसे ही मैंने कैमरा नीचे किया तो उन्होंने मुझे एक इन्फॉर्मेशन दी, एक बुरी न्यूज़ आपके लिए, यकीनन सैड न्यूज़ होगी। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा रिजवान नाम है। रिजवान साहब, ये काशिफ साहब, जी तो आप जानते थे उनको? जी बिल्कुल, मैं भी उनसे पढ़ा हुआ हूँ, मैं भी ज़ीशान स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ। इनके जो है वालिद साहब बशीर नियाल। अच्छा, तो आप कब पढ़ा था आपने, कौन से साल में? मैंने तो इनसे पढ़ा तकरीबन 92 में। 97 में आप नहीं थे स्कूल में? नहीं, 97 में नहीं था। मैं यहाँ से जो है वो 8वीं पास करके मैट्रिक में जा चुका था। अच्छा, ये काशिफ सर का इंतकाल कब हुआ? इनका इंतकाल तकरीबन हो गया 3 साल हो गए। अच्छा, 3 साल का अरसा हो चुका है। काशिफ साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो चलिए जो दूसरे टीचर्स का बारे में आपने बताया था उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। तो सर ये है लतीफ़ाबाद नंबर 11 और ये आपकी स्क्रीन पर है गवर्नमेंट गजाली कॉलेज, तो आप बोर्ड भी देख रहे होंगे। तो मुझे जिब्रान साहब ने कहा था कि गजाली कॉलेज के बिल्कुल सामने है, तो गजाली कॉलेज के सामने तो ऐसा कोई स्कूल नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों से मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे एड्रेस समझा दिया है, वो बराबर गली में है। तो चलिए लेके चलते हैं जो ज़ीशान हाई स्कूल है उसकी तरफ।
गजाली कॉलेज के बिल्कुल बराबर में जो गली है, इस गली के अंदर स्कूल है। सामने है विजन इंग्लिश ग्रामर हाई स्कूल और इसके बिल्कुल बराबर में अली पब्लिक स्कूल है। मुझे मालूम हुआ है कि इसी स्कूल का नाम पहले ज़ीशान हाई स्कूल हुआ करता था, लेकिन अब इसका नाम जो है तब्दील कर दिया गया है और अली पब्लिक स्कूल के नाम से ये जाना जाता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़ीशान मॉडल हाई स्कूल में। अब इस स्कूल का नाम अली पब्लिक है, जो कि तब्दील कर दिया गया था 2011 में। जो यहाँ की प्रिंसिपल है मिस समीना साहिबा, उनसे मेरी बात हुई है, बहुत काइंड है। उन्होंने मुझे कुछ डिटेल बताई हैं। वो ये कि सर काशिफ का तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, रज़ा इलाही से इंतकाल हो चुका है। और जो आपने मिस तलत का बताया था, वो अब मैरिड हैं और छोड़ के जा चुकी हैं स्कूल। उसके अलावा जो सर ज़ीशान जो हैं वो आजकल कराची में होते हैं और राहत साहब भी यहाँ पर नहीं होते। तो जो आपने टीचर्स के नाम बताए थे, उनसे मैं किसी से बात नहीं करवा पाऊँगा, आपकी मुलाकात नहीं करवा पाऊँगा। लेकिन जिस स्कूल में आप कभी स्टडी किया करते थे, उसकी मैं थोड़े दरो दीवार आपको ज़रूर दिखा देता हूँ, ताकि आपकी कुछ ना कुछ मेमोरी जो है वो रिफ़्रेश हो सकें। और मैं उन साहब से भी मिलाता हूँ जिनके नाम पर इस वक्त जो स्कूल का नाम है। आए ज़रा अली साहब। तो जो यहाँ की प्रिंसिपल हैं, ये उनके साहबजादे हैं और इन्हीं के नाम से, इन्हीं बरखुरदार के नाम से इस स्कूल का नाम जो है अली पब्लिक स्कूल है। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हो? वालेकुम सलाम। ठीक। आप भी इस स्कूल में स्टडी करते हैं? जी जी। कौन सी क्लास में? 9th क्लास। अच्छा, इस स्कूल की स्टडी कैसी है, क्या कहना चाहेंगे? स्कूल की स्टडी अच्छी है, बस अच्छी है जी, अच्छी है बस। समर वेकेशन कब से हो रही है? टाइम 10 तारीख से। 10 तारीख से हो रही है। चलें ठीक है भाई, दिल लगा के पढ़ें। जिस आपका नाम पर ये स्कूल है, तो अगर आप अपना नाम रोशन करेंगे तो इसका मतलब स्कूल का नाम भी रोशन होगा। ठीक है, बहुत। तो जिब्रान साहब, ये जो अली पब्लिक स्कूल है उनके प्रिंसिपल का ऑफिस है। और ये जो सामने आप तस्वीर देख रहे हैं, ये काशिफ साहब हैं जिनका इंतकाल हो चुका है। तो ये उनकी पिक्चर लगी हुई है इस स्कूल की जो प्रिंसिपल का ऑफिस है उसमें। तो अब मैं आपको थोड़ा सा बाहर से भी इस स्कूल का व्यू करवा दूं। तो ये जो इस स्कूल के फाउंडर हैं, डॉक्टर बशीर निहाल, फाउंडर ऑफ ज़ीशान मॉडल हाई स्कूल। तो ये उनका मैसेज है जो दीवार पे लगाया गया है। यकीनन ये काफ़ी पुराना है और शायद आपने देखा हो 1997 में। और ये इस स्कूल की मौजूदा ड्रेस है जो इस वक्त बच्चे पहनते हैं, बॉयज़ की भी और गर्ल्स की भी। और ये क्लास है जहाँ पे कुछ बच्चे जो हैं, अभी ब्रेक टाइम है, शायद ब्रेक टाइम है। क्या लेके आए हो? लंच में क्या लाए हो? मैगी। मैगी। आप क्या लाए हो? मैगी। आप भी मैगी लाए हो? आप पैसे लेके आई थी? तो भाई ये बच्ची जो है लंच में पैसे लेके आई थी। उम्मीद है कि उन्होंने पैसे नहीं खाए होंगे, पैसों के बदले चीज खाई होगी। चीज खाई है ना? तो अभी ब्रेक टाइम है। बच्चा पार्टी जो है क्या कर रही है वो आप देख ही रहे हैं, झूले झूल रही है। और इतनी गर्मी में, ओ भाई गर्मी लग जाएगी यार। गर्मी नहीं लगती? नहीं भाई, इनको गर्मी नहीं लगती। तो ये ज़ीशान पब्लिक स्कूल जो है उसका जैसे हम मेन गेट से अंदर होते हैं, ये मेन गेट है, जैसे इन होते हैं तो ये सहन है जो उसका मंजर है। ये ऊपर भी क्लासें हैं और ये सामने जो है प्रिंसिपल ऑफिस है। और ये बच्चे हैं सब जो है कुछ ना कुछ खाने में मसरूफ हैं। अरे भाई डरा दिया भाई, बिल्कुल यूट्यूब पे डालूंगा। चलो आगे आगे आगे, ठीक है ठीक है। जिस तरह खेल कूद कर रहे हो, इस तरह पढ़ाई में भी इसी तरह दिलचस्पी दिखाना, ठीक है? दिखाओगे? पेपर हो गए? ठीक है, गुड, बेस्ट ऑफ लक। माशाल्लाह माशाल्लाह से आप, मैं समझता हूँ हैदराबाद के इस वक्त सबसे हसीन और तरीन जमील जो हैं वो आप ही हैं। क्या नाम है? एहतिशाम। एहतिशाम कौन सी क्लास में? 1। 1 में? अरे इतने बड़े हो गए, 1 में हो?
इनके इससे बड़े भाई इनके प्रेप में वो 6 में वो देंगे वो 6 में 8 में कौन सी क्लास में? 3 में। ये देखो इनका कद देखो और आपका कद देखो। मैं 3 वो 3 में, मैं 6 में 6 में मेरी 5 तो भाई मैं जब से वीडियो बनाने लगा हूँ मुझे पहला एक ऐसा शख्स मिला है जिसने मुझे कहा कि मैंने आपको यूट्यूब के ऊपर देखा है। कहाँ गया भाई? इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ। वो नहीं आना चाह रहे, कैमरे पे शर्मा रहे। अल्लाह हाफिज बोल दो, अल्लाह हाफिज बोल दो। तो भाई ये था ज़ीशान पब्लिक हाई स्कूल, जो कि अब इनका नाम जो है वो हो चुका है तब्दील, अली पब्लिक हाई स्कूल हो चुका है। तो जिब्रान साहब जो स्कूल था जहाँ पे आप कभी स्टडी किया करते थे वो मेरे बैकग्राउंड में आपको नज़र आ रहा होगा। अब हम चलते हैं जो आपकी रिहाइश हुआ करती थी, जो आपने मुझे बताया था कि आपका घर था जिस इलाके में, उसको तलाश करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे कुछ बुजुर्ग हजरात मौजूद हैं, इनसे मालूम करते हैं C2 का जो एरिया है वो कहाँ पर है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये लतीफाबाद C2 का एरिया कौन सा है? C2 ये E2 है। तो ये जो आगे घूर वाली गली की तरफ रोड जा रहा है इससे आगे। बहुत शुक्रिया। तो भाई C2 का जो एरिया है वो थोड़ा सा आगे है, थोड़ा तलाश करना पड़ेगा हमें। दोबारा से हम आ गए हैं गजाली कॉलेज के पास जहां पे हमारी बाइक मौजूद है। बाइक को भाई मैंने दरख्त ढूंढ के, जो दरख्त का साया होता है उसमें पार्क किया था। तो जिब्रान साहब मैं इस वक्त मौजूद हूँ लतीफाबाद नंबर 11 और C2 का इलाका। और ये जो आप सामने इमारत देख रहे हैं, इसी इमारत के अंदर कभी हुआ करता था ग्रीन वीडियो सेंटर, जो कि अब नहीं है। अब ग्रीन वीडियो सेंटर बंद हो चुका है, लेकिन ये इमारत मौजूद है। नीचे वाला पोर्शन जो मुझे बता रहे हैं कि कुछ तब्दीली की गई है, इसके अंदर तोड़-फोड़ करके इसको नया बनाया गया है, लेकिन जो ऊपर वाला पोर्शन है वो वैसा ही है जैसा पहले हुआ करता था। तो ये ग्रीन वीडियो सेंटर वाली गली है। और अगर आपको इस तरफ से दिखाऊं तो कुछ इस तरह की सूरत हाल है। और आपने कहा था कि ग्रीन वीडियो सेंटर के बिल्कुल सामने आपका घर हुआ करता था। तो ये है ग्रीन वीडियो सेंटर और उसके सामने एक बिल्डिंग बनी हुई है जिसका नाम एवरग्रीन पब्लिक इंग्लिश स्कूल है। तो अब मुझे नहीं आइडिया कि यही पहले कभी आपका घर हुआ करता था, क्योंकि आपने कहा था कि बिल्कुल उसके सामने तो ये वाली बिल्डिंग है। तो जो आपने मुझे कुछ नाम बताए थे, साजिद साहब, मकबूल साहब और रेहान साहब, तो रेहान साहब तो यहाँ पर नहीं रहते, उनका घर ये नहीं है। लेकिन जो साजिद साहब हैं वो मुझे मालूम हुआ कि इस वक्त सो रहे हैं, और मकबूल साहब जो हैं वो इस वक्त घर नहीं है। तो ये जो सामने बैठे हुए शख्स, इनका नाम है एजाज साहब। ये साजिद साहब के और मकबूल साहब के भाई हैं। तो इन्होंने ही मुझे ये इंफॉर्मेशन जो है इन्होंने मुझे दी है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है? मेरा नाम सैयद मोहम्मद एजाज है। मेरे एजाज का छोटा भाई हूँ, मकबूल मेरे बड़े भाई हैं, वो भी मौजूद नहीं, शायद स्टेट एजेंसी पे गए हुए हैं। साजिद साहब सो रहे हैं। तो शायद आप इनको ना जानते हो, ये जिब्रान साहब हैं, और जो आपके भाई जो अभी आपने नाम बताया उनके दोस्त हुआ करते थे। ये 27 साल पहले इस इलाके में रहा करते थे। तो भाई आपके कब तक उठ जाते हैं? भाई तो वही 1:30-2 बजे तक ही उठते हैं। वो रात को रेंडा पे जाते हैं, कार चलाते हैं, तो हमारे इस टाइम सोए हुए होंगे।
अच्छा अच्छा अच्छा, तो मकबूल साहब से मैं वहाँ पे मिल सकता मिल हूँ? सकते हो आप, ये बिलाल मस्जिद के सामने स्टेट एजेंसी है, शायद उधर बैठे हुए हों। चले चले, मैं मुझे जाना है वहाँ पे, बिलाल मस्जिद का भी रिकॉर्ड करना है, तो मैं कोशिश करूंगा कि मकबूल साहब को मैं वहाँ से रिकॉर्ड कर लूँ। बहुत शुक्रिया सर। हो गए सर, खुदा हाफिज। तो जिब्रान साहब, ग्रीन वीडियो सेंटर तो अब नहीं रहा, अब उसके नाम पर एवर ग्रीन पब्लिक हाई स्कूल जो है वो यहाँ पर कायम है। तो अब मुझे तलाश है आपके घर की, जो कि आपने बताया था A138 मकान नंबर, तो वो मैं मालूम करने की कोशिश कर रहा हूँ, कहीं से मुझे मालूम हो जाए। तो ग्रीन वीडियो सेंटर की इमारत वो ये वाली है, जिसके ऊपर झंडा लगा हुआ है, और जिससे अभी हम बात करके आए हैं एजाज साहब से। ये उसके बराबर वाली गली है। तो सर ऐसा है कि थोड़ी सी मालूमात करने के बाद ये पता चला कि ये ग्रीन वीडियो सेंटर के जो सामने एवर ग्रीन पब्लिक एलिमेंट्री स्कूल है, यही है A138। पहले ये A138 हुआ करता था, लेकिन अब इसका जो नाम है A के बजाय H लग गया है, तो ये H138 है। तो ये आप देख सकते होंगे, लिखा हुआ भी है H138 C2। तो सर ये कभी हुआ करता था आपका घर, जो आपने बताया 27 साल कबल आप इस बिल्डिंग में रहा करते थे। बिल्डिंग तो अभी तब्दील हो चुकी है, अब यहाँ पे नई कंस्ट्रक्शन नज़र आ रही है, तो उस वक्त ये कंडीशन नहीं होगी, लेकिन आपका घर यहीं पे हुआ करता था। तो और ये आपके घर के जो इर्द गिर्द की गलियां हैं, वो भी कुछ मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। तो सर अब हम आपको लिए चलते हैं, जो आपने हमें तीसरी बात कही थी, तीसरी जगह देखने के लिए। तो आपने मुझे कहा था कि आप देखना चाहते हैं जो बिलाल मस्जिद है, बिलाल मस्जिद। अब आपको लिए चलते हैं जहाँ पे आप कभी प्रे किया करते थे, नमाज पढ़ा करते थे, वहाँ लेके चलते हैं। ये वो गली है जहाँ पे कभी हुआ करता था ग्रीन वीडियो सेंटर, जो कि अब बंद है, और उसके सामने जो आपका घर हुआ करता था वो मैंने आपको दिखा दिया। बिल्डिंग तो चेंज हो गई है, लेकिन जगह तो यकीनन वही होगी। और उसके बाद आपने कहा था कि आप बिलाल जामा मस्जिद वहाँ पे नमाज़ पढ़ने के लिए जाया करते थे, उसे देखने की भी आपके दिल में ख्वाहिश है। तो सर ये है वो बिलाल जामा मस्जिद, लतीफ़ाबाद नंबर 11, आपको नज़र आ रही होगी स्क्रीन पर। माशाल्लाह से काफ़ी बड़ी मस्जिद है, और ये मस्जिद के बराबर वाली गली। और ये मस्जिद के बिल्कुल सामने पकोड़े समोसे रवायती खाने हमारे। सर कब से दुकान है आपकी? सर हो गया एक साल हो गया। तो जिब्रान साहब ये वो मस्जिद है जहाँ पे आप गालिबन 27 साल पहले आया करते होंगे नमाज़ पढ़ने के लिए। तो इस वक्त मस्जिद बंद है, दोपहर का टाइम है, तकरीबन 12 बजे का वक्त है, तो इसलिए मस्जिद बंद है, मस्जिद के अंदर नहीं जा सकते। लेकिन आपको बाहर से इसका जो नज़ारा है वो हमने आपको करवा दिया है। तो अब हमने आपकी तीनों ख्वाहिशें जो हैं उनको कर दिया है पूरा। आपने कहा वो स्कूल दिखा दें जहाँ पे आप पढ़ा करते थे, हमने दिखा दिया। आपने कहा ग्रीन वीडियो सेंटर दिखा दें, वो वीडियो सेंटर तो नहीं है, लेकिन वो जगह हमने आपको दिखा दी। आपने कहा आपको आपका पुराना घर दिखा दें, वो हमने आपको दिखा दिया। और आखिर में जो बिलाल मस्जिद की आपने ख्वाहिश का इज़हार किया था सर, वो भी आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। तो आपने जो जो हमसे रिक्वेस्ट की थी वो हमने पूरी की है। एक हमें रह गई है वीडियो में, वो ये कि जिन साहबान का आपने जिक्र किया था उनसे किसी से मुलाकात नहीं हो सकी है, तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। बाकी ये बिलाल मस्जिद के गेट के बिल्कुल सामने मौजूद हूँ मैं, और यहीं से मैं जिब्रान साहब आपसे इजाज़त चाहूँगा। अब मुझे जो दूसरे दो साहबान हैं, इमरान साहब जो कि इंडिया से जिन्होंने हमसे कांटेक्ट किया था, उनके लिए हमने जमजम मेडिकल स्टोर जाना है, और उसके अलावा जो अली उज़ैर साहब हैं कतर से, उनके लिए लतीफ़ न्याजी जो स्कूल है उसको तलाश करना है। तो चलिए बढ़ते हैं, पहले जमजम मेडिकल स्टोर ढूंढते हैं, उसके बाद लतीफ़ न्याजी जो स्कूल है उसको तलाश करते हैं।
तो सर मैं इस वक्त मौजूद हूँ लतीफ़ाबाद का जो मेन रोड है, लतीफ़ाबाद नंबर 11 का जो मेन रोड है उस रोड पर। और ये मेरे बैकग्राउंड में आपको जो इमारत नज़र आ रही होगी यही है लतीफ़ नियाज़ी स्कूल, और जिसकी हमसे रिक्वेस्ट की थी अली उज़ैर साहब ने कतर से। तो सर ये स्कूल तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, मुझे कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं बताई आपने मुझे कहा था कि जो लतीफ़ नियाज़ी स्कूल है उसकी बैक साइड में जो गली है वो आप देखना चाह रहे हैं, और इसके अलावा आपने मुझे ज़्यादा डिटेल नहीं बताई। तो मैं अपने व्यूअर्स से ये कहना चाहूँगा कि आप जब भी मुझसे कांटेक्ट करते हैं तो मुझे थोड़ी सी डिटेल फराहम किया करें कि मुझे वीडियो में बोलने के लिए, कुछ दिखाने के लिए कुछ कंटेंट हो मेरे पास, तो थोड़ी सी डिटेल मुझे दिया करें। तो मैं आपको दिखाता हूँ लतीफ़ नियाज़ी स्कूल और उसके जो बैकग्राउंड पीछे वाली जो गली है, बैक वाली गली है, वो दिखाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, उसके अलावा जो मैंने आपको बताया था कि मुझे जाना है जमजम मेडिकल स्टोर, जो हमारे इंडिया से भाई हैं उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की थी, तो मैं वहाँ भी होके आ गया हूँ। जमजम मेडिकल स्टोर जो है इस वक्त जो टाइम हो रहा है वो है 12:30 और वो बंद है, तो इसलिए माजरत मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा। तो अरे इमरान खान साहब एक बार फिर से आपसे माजरत। बाकी जो अली उज़ैर साहब जो कतर से हमारे व्यूवर्स हैं उनकी हम फरमाइश पूरी करने की कोशिश करते हैं। तो सर ये है लतीफ़ाबाद नंबर 11 का मेन रोड, जो कि लतीफ़ाबाद नंबर 8 की तरफ से आ रहा है, और ये इसके इर्द गिर्द के मनाजिर जो आपके स्क्रीन पर मौजूद हैं। और ये जो सामने आप बोर्ड लगा हुआ देख रहे होंगे यही है लतीफ़ नियाज़ी मेमोरियल इंटरमीडिएट गर्ल्स कॉलेज। तो इस वक्त छुट्टी का टाइम है, छुट्टी हो चुकी है। तो अब मैं आपको लिए चलता हूँ, जो आपने कहा था कि इस लतीफ़ नियाज़ी स्कूल के पीछे वाला जो इलाका है, जो पीछे वाली गली है वो आप देखना चाह रहे हैं, तो आपको लिए चलते हैं लतीफ़ नियाज़ी स्कूल के जो पीछे वाली गली है उस गली में। तो अली उज़ैर भाई, ये जो गली है ये बिल्कुल लतीफ़ नियाज़ी स्कूल के पीछे वाली गली है। ये यहाँ से मैं आया हूँ मेन रोड से, और ये एग्जैक्ट लतीफ़ नियाज़ी स्कूल के बैक वाली जो गली है वो ये है। अब इस गली के अंदर आप क्या देखना चाह रहे थे, आपने मुझे बिल्कुल भी डिटेल नहीं बताई। आपने जस्ट मुझे इतना कहा कि लतीफ़ नियाज़ी स्कूल के पीछे वाली गली दिखा दें। तो सर लतीफ़ नियाज़ी स्कूल के पीछे वाली जो गली है वो आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। अब आप इस वीडियो में से खुद ही तलाश कर लीजिए कि आपकी मतलूबा जगह कौन सी थी और आप क्या देखना चाह रहे थे। तो सर लतीफ़ नियाज़ी जो स्कूल है इसकी जो पीछे वाली गली है वो दिखा के मैं वापसी आ चुका हूँ मेन रोड पर। ये खड़ी है मेरी शहज़ादी, जिसमें अभी हमने करनी है सवारी। गर्मी बहुत ज़्यादा है, पसीने आना शुरू हो चुके हैं, गला खुश्क हो रहा है, थक गए भाई। वीडियो का करते हैं हम इख्तिताम, और आपसे इजाज़त चाहूँगा। घर जाऊँगा, कुछ खाने का भी इंतज़ाम करना है। बेगम साहबा नहीं है, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, वो कराची में है, तो भाई कुछ खाना भी लेके जाना है घर पे। तो इसी बात के साथ चाहूँगा इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखें, देखते रहें हमारा चैनल, बल्कि आपका अपना चैनल नैनो हैदराबादी। अल्लाह हाफिज़।